सूचीमुख, फलमुख, विकट, विकटानन, करालाक्ष, करकटक, मदन, दीर्घजिह्वक, हुंबक, हुलमुलुंच, कर्कश, कल्की, वाहन, पुलकश, पुंड्रकेतु, चंडबाहु, कुक्कुर, जम्बूकाक्ष, जृंबण, तीक्ष्ण भृंग, त्रिकंटक, चतुर्गुप्त, चतुर्बाहु, चक्राक्ष, चतुर्शिश्रा, वज्रघोष, उधर्वकेश, महामाया, महाहन, मक्षत्रु, मरखास्कंधी, सहघोष, शिरालक, अंधक, सिंधु नेत्र, कूपक, कपलोचन, गुहाक्ष, गंडूगल, चंडधर्म, यमांतक, लड्डून, पटसेन, पुरजित, पूर्वटारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गबल, दुर्गारख्य, स्वर्गकंटक, अतिमाय, बृहन्माय, उपमाय, उलूकजित, पुरुषेण, विषेण, कुंतीशेण, परुषक, भलक, कशूर, मंगल, ध्रगण, कोलाट, कुजिलाशव, दासेर, वभ्रुवाहन, धृष्टहास, दृष्टकेतु, परिक्षेप्ता, अपकंचुक, महामह, महादंष्ट्र, दुर्गति, स्वर्गमेजय, षटकेतु, षडवसु, षडदंत, षटप्रिय, दुषट, दुर्विनीत, छिन्नकर्ण, मूषक, अठासी, महाशी, महाशीर्ष, मदोत्कट, कुंभोत्कच, कुंभनास, कुंभग्रीव, घटोदर, अश्वमेढ्र महांड, कुमांड, पूतिनासिक, पूतिदंत, पूतिचक्षु, पूत्यास्य, पूतिमेहन इत्यादि इस प्रकार के ये शूर हिरण्याकश्यप के ही समान हैं और मेरे महाबल वाले पुत्र हिरण्याक्ष के तुल्य हैं। उनके एक एक के सैकड़ों से भी अधिक पुत्र हैं जो बहुत ही शूर उत्पन्न हुए हैं। मेरे सेनानी मध्योदत हैं और मेरे पुत्रों के पीछे दौड़ लगाने वाले हैं। जब भी संग्राम होगा तब उसमें ये लोग प्रोद्यत और अधम अमरों का नाश कर देंगे। जो कोई भी युद्ध में कुपित होंगे, परम श्रेष्ठ सहस्त्रों अक्षोहिणी सेनाएं हैं, वे सब भस्मीभूत ही हो जाएंगी। हाँ, हंत, विचारी स्त्रियां क्या है, अर्थात युद्ध में ये क्या ठहर सकती हैं? उसके समर की सीमा में सभी माया के विलास वाले हैं तथा महामाया के विनोद से समन्वित हैं। जब वे मेरे शूर कोप करेंगे तब संपूर्ण बल भस्मसात हो जाएगा। सो व्यर्थ ही शंका से तुम्हारा मन खिन्न नहीं होवे। इतना यह कहकर भंड दैत्येंद्र नृप के आसन से उठकर खड़ा हो गया था और महाबली कुटिलाक्ष सेनानी से बोला था, उठ जाओ और अपनी समस्त सेना को सब ओर से सज्जित करो और शून्य के सब ओर द्वारों पर सेना लगा दो। तुम दुर्गों का संग्रहण करो जहाँ पर सैकड़ों ही क्षेपणिकाएं होवे। मंत्रियों और पुरोहितों के द्वारा दुष्ट अभिचार कर्मानुष्ठान करना चाहिए। तुम शस्त्रों को सज्जित करो क्योंकि यह युद्ध अब उपस्थित हो गया है। सेनापतियों में जो कोई भी है उनको इसी समय हमारे सामने करो, जो अनेक बल के संघात के सहित घोर दर्शन वाले हैं। उसने संग्राम के समय में आगे समापतित होकर विजय प्राप्त की है। देवों के सत्व से बहुत ही दर्प वाली उस महामूढ़ा को चोटी खींचकर खींच लाओ। 3 सहस्त्र के अधिप महान सत्व वाले चूम के नाथ कुटिलाक्ष से यह कहकर वह भंड अंतःपुर में चला गया था। इसके अनंतर आक्रमण करके आती हुई श्रीदेवी की यात्रा के निसाथ महान घोर ध्वनियां दैत्येंद्रों के द्वारा सुनाई दी थी, जो कानों को बहुत ही दुखद हो रही थी। दुर्मत कुरंड वध वर्णन। इसके अनंतर श्री ललिता देवी की सेना के निस्सरण की प्रतिध्वनि ने असुरेंद्रों को उच्चालित कर दिया था, जो कि दुंदुभियों की अतीव उद्धत ध्वनि उस समय में हो रही थी। दिशाओं के मर्दित करने वाली उसने पयोधियों का घर भी क्षुब्ध हो गया था और समस्त लोक उस महान भीषण एवं घोर ध्वनि से बहरा हो गया था। उस समय में तीनों भुवन कांप उठे थे। इधर दैत्यों के निशान का घोष भी दिशाओं के समूह को मर्दित कर रहा था तथा पर्वत की कंदराओं का भेदन कर रहा था एवं नभो मंडल में ऊपर उठ गया था। महान नरसिंह के क्रोध से निकलने वाली हुंकार के समान जो उद्धत ध्वनि थी, वह देवों के शत्रुओं की झलरी बहुत ही अधिक विरसता उत्पन्न कर रही थी। इसके उपरांत किलकिल की ध्वनि से शब्दायमान दैत्यों की श्रेणियां हो रही थी। वे सभी परमेश्वरी उस देवी के प्रति बहुत ही कुछ होकर सन्नत हुए थे। वह बहुत ही ऊंचा
रोहणाचल रत्नों से विचित्र कर्म से ढके हुए शरीर वाला एक जंगम के ही समान शोभित हो रहा था। कोई भट अपनी अति घोत कृपाण को, जो शस्त्रकार से गोपित थी, काल रात्रि के ही समान उदग्र को हिला रहा था। एक और अपने कर के अग्र भाग से भाला हाथ में लिए हुए अश्व पर समारूढ़ होकर वीथी में चरण करने वालों को तितर बितर कर रहा था। कुछ योद्धागण बहुत ही ऊंचे वपु वाले हाथियों पर समारूढ़ थे, जो कि उत्पात वाली वायु के संपात से प्रेरित पर्वतों के ही तुल्य दिखाई दे रहे थे। उस समय में बड़े बड़े आयुधों के द्वारा प्रहार किए जा रहे थे। उनमें कतिपय आयुधों के नाम ये हैं: पट्टिश, मुद्गर बिधुर, भिंडी पालक, द्रुहिण, भुशुंडी, कुठार, मूसल, गदा, शतघनी, त्रिशिक, विशिक, अर्धचक्र, महाचक्र, वक्रांग, उर्गानन, फणी, शीर्ष, धनुष, दंड, क्षेपिणाकास्त्र, वज्रवाण, दशद्वर, यवमध्य, मुष्टिमध्य, वलल, खंडल, कटार, कोण, मध्य, सैकड़ों से भी अधिक फणिदंत, पाशायुध, पाशातुंड, सहस्त्रों काकतुंड, इस प्रकार से जीवों के विनाशक आयुधों का प्रयोग किया जा रहा था। परिकल्पिता हस्तों के अग्र वाली वर्भित दैत्यों की कोटियां हैं। कुछ अश्वों पर सवार थे, कुछ हाथियों पर आरूढ़ थे और कुछ गर्दभों पर बैठे हुए थे। कुछ ऊंटों पर सवार, कुछ वृकों पर समारूढ़ तथा कुछ श्वानों पर सवार थे। काक आदिकों पर भी सवार थे तथा गृध्रों और कंकों पर सवार कुछ हो रहे थे। कुछ व्याघ्र आदि पर सवार थे तथा कुछ सिंह आदि पर आरूढ़ थे। अन्य शर्भों पर सवार थे, सो कुछ भेरुंडों पर समारूढ़ हो रहे थे। सूकरों पर कुछ दैत्य सवारी किए हुए थे एवं व्यालों पर और प्रेतों पर कुछ सघार थे। इस रीति से अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठकर दैत्यगण ललिता देवी के प्रति आक्रमण कर रहे थे। प्रबल क्रोध से उनका अपना आशय भी मूर्छित हो रहा था। परम कुटिल दुर्मद नामक सेनापति को 10 अक्षौहिणी सेना से संयुक्त करके ललिता देवी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अपने अत्युत्कट बल के द्वारा संपूर्ण विश्व को दग्ध करने की इच्छा वाले की तरह ही भेंटों से युक्त वह सेनानी ललिता देवी के सामने गया था। वह अपने पटहों के महाघोषों से 14 भुवनों का भेदन करता हुआ गया था। वह दुर्मद अट्टहास से समन्वित होकर उस देवी के समक्ष में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात भंडासुर की आज्ञा पाकर महान बलवान कुटिलाक्ष ने शून्य के प्राचीन पुर द्वार पर रक्षा करने के लिए 10 अक्षौहिणी सेना से समन्वित ताल जंग को कल्पित किया था। जो अर्वाचीन नगर का द्वार था, उस पर 10 अक्षौहिणी सेना से संयुक्त तालभुज नामक दैत्यों को रक्षण के लिए नियुक्त किया था। पश्चिम के पुर द्वार पर भी 10 अक्षौहिक्षियों से युक्त तालग्रीव नाम वाले दैत्यों को कल्पित किया था। उत्तर में जो पुर द्वार था, उस पर महान बलि ताल केतु को रक्षा के लिए उसने आज्ञा प्रदान की थी। वह भी दक्ष अक्षौहिणी सेना से समन्वित था। नगर के साल वलय में कपि शीर्षक ग्रहों में मंडल के आकार से वास करने के लिए 10 अक्षौहिणी सेना को आदेश दिया था। इस रीति से 500 अक्षौहिणी सेना को पुर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। उस नगर शून्य की सुरक्षा के पूरे प्रबंध का समाचार अपने स्वामी से निवेदन कर दिया था। कुटिलाक्ष ने कहा, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से नगर की सुरक्षा के लिए सेना नियुक्त कर दी है और उस ललिता पर धावा करने के लिए, जो बहुत दुष्टा स्त्री है, पहले ही दुर्मद को भेज दिया गया है। हमारे किंकरों से ही वह अबला तो बहुत ही निराश होगी, फिर भी आपकी आज्ञा थी और राजाओं का यह आचार भी है कि अपने नगर की सुरक्षा करनी चाहिए। भंडासुर से यह कहकर कुटिलाक्ष बहुत गर्व से युक्त हुआ था और सेनापतियों के साथ उसने अपनी सेना को सुसज्जित किया था। इसके अनंतर कुटिलाक्ष ने एक दानव दूत को भेजा था। वह ध्वजिनी से संयुक्त ध्वनि करता हुआ आया था और उसने ललिता की सेना को आवृत कर लिया था। उसने किल किल की ध्वनि की थी। वहां पर सहस्त्रों की संख्या में योद्धा थे और कंपायमान अस्सियों के द्वारा शक्ति के सैनिकों ने निपात किया था। वे शक्तियां बहुत ही उद्दंड थी तथा स्फुरित अट्टहास के घोष वाली थी। वे देदीप्यमान अस्त्रों की आभा से समन्वित थी और उन्होंने दानवों के साथ भली भांति से युद्ध किया था। उन शक्तियों और दानवों का ऐसा अद्भुत संग्राम हुआ था
जिससे ये तीनों लोग संशोभित थे, तथा उस संग्राम में इतनी धूलि उड़ी थी कि वह नभोमंडल तक छा गई थी। रथों के बांसों में छाई हुई उठकर गजों के कंठों तक फैल गई थी, तथा अश्वों के निवासों से विक्षिप्त होकर वे धूलियां ऊपर आकाश में पर चढ़कर आते हुए देखकर, जो कि 10 अक्षौहिणी सेना से समावृत था, संपत सरस्वती देवी क्रोध से उस संग्राम में अभिद्रुत हो गई थी। संपत्करी के समान ही शक्तियों से वह समिधिष्ठित थी। उसके अश्व और मदमद गज थे। उसने दानवों की उस सेना का विमर्दन कर दिया था। परस्पर में यह बहुत ही तुमुल युद्ध हुआ था, जिसमें सभी और किलकिलाहट की ध्वनि हो रही थी। धूलियां धूममान हो रही थी और भेरियां बजाई जा रही थी। इधर उधर बहुत बड़ी रुधिर की नदी वह निकली थी। शक्तियों के द्वारा जो सहस्रों दानव मार काट कर गिरा दिए थे, उनके ही रुधिर की नदी बह चली थी। बाणों के द्वारा काटी गई ध्वजाएं पड़ी हुई थी, जिनमें उनके छिन्न विस्त्रस्त हो गए थे, तथा उनके ही साथ उन दानवों के छत्रों का समुदाय भी गिरा हुआ था। युद्ध की भूमि रुधिर से लाल हो गई थी। उसी में दानवों के छत्र पड़े हुए थे। उस समय में संध्याकालीन चंद्रमा की लालिमा से तुलना हो रही थी। ज्वालाओं के समुदाय वाला कल्पांत की अग्नि के ही समान चारु पयोनिधि में दैत्यों की सेनाओं को शक्तियों के समूह ने परिवारित कर दिया था। शक्तियों के समुदाय के जाज्वल्यमान शस्त्रों की धारों से कटे हुए दानवों की कंदराएं तथा मुंडों की राशियां उस रणस्थल में भूमि पर पड़ी हुई थी। उन मुंडों में हाथों से अपने होठों को चबाते हुए तथा भ्रिकुटियां करते हुए और क्रोध से लाल नेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, और वे इतनी अधिक संख्या में थे कि समस्त धरणी तल एक समान हो गया था, अर्थात सर्वत्र नर मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से जब महान भीषण एवं परम घोर युद्ध हो रहा था, तो उस समय में जबकि संपूर्ण जगत के लिए वह बहुत ही भयंकर था, वे सब शक्तियां अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी और उन्होंने दैत्यों की सेनाओं का विमर्दन कर दिया था। संपत देवी के सैनिकों से समाहत होकर वहां दानव इधर उधर शक्तियों के शस्त्रों से प्रताड़ित होकर मूर्छा को प्राप्त हो गए थे और अंत में विनष्ट हो गए थे। इसके अनंतर अरियों का दमन करने वाले दुर्बल ने भगन हुए अपने सैनिकों को समाश्वासन दिया था, और फिर एक ऊंट पर चढ़कर वह तुरंत ही सेना के ऊपर आक्रमण करने लगा था। दीर्घग्रीव निष्ठुर तोदन वाला समुन्नत होकर पीछे दुर्मत के साथ अधिष्ठित था, और उसका वाहन वह ऊंट वहां से चल दिया था। उस उष्ट्र के वाहन वाले दुष्ट के पीछे अन्य दानव भी बड़े ही क्रुद्ध होकर अनुगमन कर रहे थे, और वे अन्य दानवों को समाश्वासन देते जा रहे थे, जो कि शक्ति के साथ युद्ध करने में डरे हुए थे। उल्लसित फलों वाले भालों से समस्त दिशाओं को अवकीर्ण कर दिया था, और संपत्करी देवी की सेना का जो समूह था, उसको इसी तरह से ढक दिया था जैसे मेघ जलों के द्वारा वन को आवृत कर दिया करते हैं। उस दुस्सह सत्व वाले के द्वारा बहुत ही वानों से ताड़ित हुई संपत्करी देवी की सेना क्षण भर के लिए रणस्थल में स्तंभित सी ही हो गई थी। इसके अनंतर महान क्रोध से लाल नेत्रों को धारण करती हुई संपदंबिका रण कोलाहल नामक गज पर समारूढ़ होकर इस दानव के साथ युद्ध करने लगी थी। कुछ थोड़ा चंचल कंकड़ की क्वनड़ की ध्वनि से विशेष सुंदर उसके करने उस युद्ध में धनुष की मौरवी को कानों तक खींचा था। हाथ के हल्केपन से न तो मौरवी को खींचते हुए देखा था और न उसके छोड़ने को ही देखा था, केवल शर के धारण करते ही देखा गया था जो धनुष पर लगाया था। शीघ्र ही अर्कांबर के संपर्क से प्रतिफलित फल वाले शरसंपत्करी के चाप से गिरे हुए शत्रुओं का संदाह कर देते थे। उस देवी का और दुर्मत का अत्यंत ही अद्भुत युद्ध हुआ था, जो कि परस्पर में एक दूसरे के संघर्ष से विस्फुलिंग निकलने वाले वाणों के द्वारा किया गया था। संपत देवी और उस सुरों के शत्रु के प्रसृत वाणों से सर्वप्रथम ऐसा अंधकार हो गया था, जिसने सूर्य के तेज के आलोक को भी तिरस्कृत कर दिया था। इसके पश्चात वाणों के अत्यंत संघर्ष से समुत्पन्न विस्फुलिंग हो गए थे। फिर वे विस्फुलिंग इधर उधर भ्रमण करने की चातुरी वाले हो गए थे। सुंदर श्रोणी वाली उस देवी के द्वारा अधिरूढ़ गज, जो रण कोलाहल नाम वाला था, उसने उस संग्राम में बहुत प्रकार का पराक्रम प्रदर्शित किया था। उस गज ने
कुछ असुरों को तो अपनी सूंड से और कुछ दैत्यों को अपने पदों की चोट से तथा कुछ को अपने तीक्ष्ण दांतों के मूसलों की चोट से मार डाला था। बाल कांड से अन्यों को चोट दी थी तथा अन्यों को फेतकारों के द्वारा शत्रु को निहत किया था। कुछ को अपने शरीर के द्वारा मर्दित किया था एवं अन्य शत्रुओं को अपने नखों के प्रहारों से मार डाला था। कुछ दैत्यों को उस गज ने पृथुमाना भी घात से विमर्दित कर दिया था। इस तरह से उस संपदेवी के हाथी ने बहुत ही कौशल से पूर्ण अपना चरित्र दिखाया था। सुदुर्मत ने परमाधिक क्रोध से लाल होते हुए एक सुदृढ़ बाण से उस संपत्करी देवी के मुकुट में स्थित एक मणि को गिरा दिया था। इसके अनंतर क्रोध से लाल नेत्रों वाली उस देवी के द्वारा छोड़े हुए बाणों से शीघ्र ही वक्षस्थल में विक्षत हुआ था और उस दुर्मद ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके अनंतर शक्ति की श्रेष्ठ सेनाओं ने किलकिल की ध्वनि की थी और उन्होंने उस दैत्य के जो परम श्रेष्ठ अन्य सैनिक दानव थे उन सबको मार गिराया था। मरने से बचे हुए जो भी दैत्य थे वे सब शक्ति के बाणों से चोटिल होकर उस रण की भूमि से भाग गए थे और शून्यक में जाकर छिप गए थे। उनके द्वारा शक्ति द्वारा किए हुए युद्ध के वृत्तांत का श्रवण करके वह दानवेश्वर बहुत ही क्रुद्ध हो गया था। उदग्र नेत्रों वाला वह अपने प्रचंड प्रभाव से आत्मा से दीप्यमान जैसा हो गया था और उसने युद्ध करने के लिए अपने खड्ग को उठाया था और उसने समीप में ही स्थित सेनापति कुटिलाक्ष से कहा था, किस प्रकार से उस महादुष्टा नारी ने बड़े भारी बल वाले दुर्मत को युद्ध में मार गिराया है। यह विधाता का क्रम बड़ा कष्टदायक है। ऐसा महान बल तो न देवों में है और न यक्षों में ही है और उर्गेंद्रों में भी ऐसा बल विद्यमान नहीं है। वह तो ऐसा बलवान था कि उसको मारने वाला कोई भी नहीं था। वह दुर्मत भी उस अबला के द्वारा मारा गया है। अब उस परम दुष्टा नारी को जीतने के लिए और उसकी चोटी बलपूर्वक खींचकर लाने के लिए युद्ध के परम दुर्मत कुटिलाख्य सेनापति को शीघ्र मेरे पास भेज दो। इस प्रकार से उसने कुटिलाक्ष को भेजा था। महान बलवान प्रचंड बाहुओं वाले कुरंड को स्वामी के सामने बुलाया था। उस कुरंड ने वहां आकर स्वामी के लिए प्रणाम किया था और कुटिलाक्ष ने उससे कहा था कि जाओ और सैनिकों को तैयार करो। आप तो माया के फैला देने में बहुत चतुर हैं और विचित्र प्रकार के युद्ध करने में महान पंडित हैं और आप कूट युद्ध करने में भी बहुत निपुण हैं। अब जाकर उस नारी का परिमर्दन करो। इस तरह से स्वामी के ही आगे उस कुटिलाक्ष के द्वारा उसको आदेश दिया गया था। फिर वह चंड विक्रम वाला कुरंड शीघ्र ही नगर से निकलकर चला गया था। वह 20 अक्षौहिणी सेना से परिवृत था और अपने हाथी, अश्व तथा पैदल सैनिकों से इस भूमंडल को वह मर्दित कर रहा था। दुर्मत का बड़ा भाई परम प्रचंड कुरंड युद्ध स्थल में गया था। वह धीर मन वाला जब युद्ध स्थल में गया था तो इतनी धूली उड़ने लगी थी कि सभी दिशाएं उससे भर गई थी। वह शोक और रोष से भरा हुआ था और बड़े वेग वाले अश्व पर समारूढ़ होकर वहां पर गया था। उसने परमाधिक ऊंची आवाज वाली टंकार से युक्त शारंग धनुष लेकर संपत्करी की बड़ी भारी सेना पर शरों की धाराओं की वर्षा की थी। उसने संपत्करी से कहा, हे पापे, युद्ध करने में दुर्मत मेरे छोटे भाई को हनन करके विक्रांति के लवलेश वाले इस महान मत को व्यर्थ ही कर रही है। अब आपको मैं इन नाराजों के मंडलों से यहीं पर यमराज की पुरी को पहुंचा दूंगा। अब तू मुझको देख ले। ये रणपूतनाएं तेरे अतीव स्वादिष्ट रम्य तेरे शरीर के बिलों से निकला हुआ अपूर्व अंगना का रुधिर पान करें। मेरे छोटे भाई के वध से जो तूने बड़ा अनर्थ किया है उसका यही परिणाम है। हे दुष्टे, अब तू उस फल को भोगेगी और अब तू मेरी भुजाओं के बल को देख ले। करिवर विराजमाना उस संपत्करी को इस प्रकार फटकारते हुए उसने अपनी सेना को शक्ति की सेना के विमर्दन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। इसके पश्चात उस चंडी ने महान ओज वाले कुरंड की सेना का विमर्दन करने के लिए उद्युत होकर अपनी सेना को उत्साहित किया था। उस अपूर्व युद्ध से समुत्पन्न कौतुक वाली अश्व पर समारूढ़ा होती हुई वहां आकर स्नेह के सहित यह वचन उससे बोली थी, हे सखी, हे संपत्करी, प्रीति से मेरी वाणी का श्रवण करो।
इसके साथ युद्ध मुझे करने दो, मेरा युद्ध करना गुणोत्तर है। क्षण भर के लिए तुम शांत हो जाओ, यह मेरे ही द्वारा युद्ध करेगा। आप मेरी सखी हैं, इसीलिए यह याचना मैंने की है, इसमें कुछ भी संशय मत करना। इस प्रकार के संपत देवी के वचन का श्रवण कर उस शुचि स्मिता ने कुरुंड के समक्ष में उठी हुई सेना को वापस कर दिया था। इसके उपरांत बाल सूर्य की आभा वाली शक्तियों से समिधिष्ठित हुई थी। वायु के समान वेग वाले इसके अश्व समुद्र की तरंगों के ही समान थे। वे अश्व परम प्रखर खुरों के पुटों से भूमि को बार बार उल्लिखित कर रहे थे और एक ही प्रवाह से उस कुरुंड की सेना के सामने आकर उपस्थित हो गए थे। वल्बा के विभाग कृत्यों में संवर्तन और निवर्तन में, गति भेदों में, चारों में 5 प्रकार का उनके खुरों का पातन था और नाम ले लेकर प्रोत्साहन देने में कर पदाग्र योनियों से, चतुरा और अश्वों के हृदयों के ज्ञान रखने वाली उस युद्ध में विद्यमान थी। अश्व पर स्थित अंबिका की सैन्य शक्तियों के साथ दानव करंट के द्वारा प्रोत्साहित दुर्मत दानव युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार से शक्तियों का और सुर द्विषों का युद्ध प्रवृत्त होने पर अपराजित नाम वाले तथा अत्यधिक वेग युक्त अश्व पर समारूढ़ होकर उस दुष्ट आचार वाले कुरंड के ऊपर अश्वारूढ़ा ने आक्रमण किया था। उसकी चोटी हिलने से परम सुभगा थी तथा शरत काल के चंद्रमा की कला के समान ही अत्यंत उज्जवल थी। संध्या के समय में अनुरक्त चंद्र के मंडल के समान सुंदर मुख वाली थी। वह समर में भी स्मित से समन्वित थी तथा उसने मणियों से विनिर्मित धनुष को ग्रहण कर रखा था। उस दुर्गानना ने उस कुरंड के ऊपर बाणों की धाराओं से उसे अवकीर्ण कर दिया था। दुर्गारूढ़ा के द्वारा प्रक्षिप्त बाणों ने दिशाओं के अंतरों को भी समाक्रांत कर दिया था। जिनमें सुवर्ण के पुंख थे, ऐसे शर दशों दिशाओं में फैल गए थे। परम प्रचंड विक्रम वाला वह कुरंड अपने छोटे भाई दुर्मत का जो अग्रज था, उसने भी अपने शारंग से फेंके हुए बाणों से उस अश्वारूढ़ा को ढक दिया था। उस अश्वारूढ़ा का जो अश्व था, उसने भी अपने प्रचंड खुरों के पुटों के द्वारा अत्यंत वेग से शत्रु की सेना का खंडन करते हुए दानवों का बहुत अधिक मर्दन किया था। उस अश्व की हिनहिनाहट की ध्वनि बहुत दूर तक उत्पात के समुद्र की ध्वनि के ही तुल्य थी। उस घोष ने भी वैरी के द्वारा लाए हुए सैन्यों को, जो बहुत अधिक थे, सबको मूर्छित कर दिया था। उस हयासना ने उस दैत्यों के चक्र में जो भी इधर उधर प्रचलित थे, उन पर अपना पाशायुध, जो जाज्वल्यमान आकृति वाला तथा परम दिव्य था, छोड़ दिया था। उस पाश से करोड़ों अन्य भुजंगों के समान भीषण पाश निकले थे, जिन्होंने उस दैत्य की संपूर्ण सेना को बांध बांध कर विशेष रूप से मूर्छित कर दिया था। इसके अनंतर सैनिकों के बंधन से वह कुरंड बहुत ही अधिक क्रुद्ध हो गया था और उसने अपने एक बाण से उस अश्वारूढ़ा के मणियों के धनुष की मौरवी को काट डाला था। जिस धनुष की मौरवी कट गई थी, उस धनुष को उसने त्याग दिया था और वह हयानना अत्यंत ही क्रुद्ध हो गई थी। फिर उसने उस दुष्ट मति वाले के वक्षस्थल में अपना अंकुश डाला था। जलते हुए उस अंकुश से, जिसके जीवित रहते हुए ही रुधिर पी लिया गया था, वह कुरंड वज्र से छिन्न ध्रुम के ही समान भूमि पर गिर गया था। उस अंकुश से निकली हुई कुछ परम उद्भुत पूतनाएं उसकी सेना के पाश से निश्यंद भक्षण करके क्षय को प्राप्त हो गई थी। 20 अक्षोहिणी सेनाओं के स्वामी उस कुरंड के इस प्रकार से निहत हो जाने पर जो भी मरने से बचे हुए दैत्यगण थे, वे शीघ्र ही वहां से भाग गए थे। उस युद्ध में छोटे भाई के साथ कुरंड को शक्ति की सेनाओं ने मार डाला था। जब यह वृत्तांत शून्यकपुर के स्वामी ने सुना था, तो वह भी भुजंग के ही तुल्य लंबी श्वास सेनापति वध, जिसकी कभी स्वप्न में भी संभावना नहीं की जा सकती है और पहले इसके कभी जो सुना भी नहीं गया था और जिसकी चित्त में कभी शंका भी नहीं की गई थी, वही यह कष्ट इस समय में आ पड़ा है। कुरंड और दुर्मद ये दोनों बहुत ही सत्वशाली भाई थे। इस मायाविनी दुष्ट दासी का कितना अधिक बड़ा प्रभाव है। अब रणांगन में यहाँ से आगे करंक प्रभृति 5 सेनाधिनायकों को और अक्षोहिणी सेना को रवाना कर दो। वे शूर बहुत ही युद्ध में दुर्मद हैं और संग्रामों में अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं।
ये लोग पूर्ण रूप से ही उस दुर्विदग्ध विलासिनी को अवश्य जीत लेंगे। इस भंड के वचन को सुनकर अत्यंत शीघ्रता से युक्त होकर कुटिलाक्ष ने करंक आदि सेनापतियों को वहां पर बुला लिया था। कुटिलाक्ष के द्वारा देशित उन्होंने अपने स्वामी को प्रणाम किया था और फिर वे इतने अधिक क्रोधान्ध हो गए थे मानो अग्नि में ही से समुत्पन्न हुए हों। वे सब फिर उस पुर से युद्ध के लिए निकलकर चले गए थे। उनके प्रयाण का निहसान रणित अत्यंत ही दुस्सह था। दिग्गजों ने भी जब उसको सुना था वे भी शीर्ण कानों वाले होते हुए घूर्णित हो गए थे। 100 अक्षौहिणी सेनाओं के झंडों की मालाएं फहरा रही थी और उस सेना में बड़े ऊंचे अश्व थे तथा मदमत हाथी भी उसमें थे। वह सेना ऐसी थी कि उसमें हिनहिनाने वाले अश्वों की धूम थी तथा उसमें चीखते हुए भटों का समुदाय भी था एवं बड़े बड़े विशालकाय हाथी थे और गर्जना करते हुए रथों का समुदाय था। ऐसी वह सेना वहां से रवाना हुई थी। रथों के पहियों से खुदी हुई पृथ्वी की रेणु से जिसकी कांति ढक गई थी, ऐसा सूर्य उस समय में ऐसा ही दिखलाई दे रहा था मानो तुहिनासुर से ढक गया हो, अर्थात कोहरे में छिप गया हो। यह पूर्ण विश्व का मंडल ही धूलि से परिपूर्ण हो गया था। उस सेना के निर्गमन की कठोर ध्वनि से चारों ओर घोष ही घोष व्याप्त हो रहा था। उस समय में धूलि के ऐसे जाल छा गए थे कि समस्त दैत्यों के सैनिक इस धूलि से समाक्रांत हो गए थे, अर्थात सभी धूलि से भर गए थे। अतएव इयता से उसकी संख्या भी परिभावित थी। उस सेना में बहुत प्रकार की ध्वजाएं थी जो मीन तथा व्याल आदि से चित्रित हो रही थी। वे सभी सेनाएं उस धूलि से परिपूर्ण जाल में महोदधि में मत्स्यों के तुल्य चल रही थी। जिस समय में इतनी विशाल सेनाएं धावा करने के लिए ललिता देवी के सैनिक की ओर आ रही थी, सभी देवगण शक्तियों के भंग की शंका से डर गए थे। वे करंक, जिनमें प्रमुख था, पांचों सेनापति गण बहुत ही उद्धत थे। उन्होंने सर्पिणी नाम वाली एक महती माया को उस समर स्थल में किया था। उनके द्वारा उठी हुई वह दुष्टा रणशांभरी सर्पिणी धूम्र वर्ण की थी। उसके होठ भी धूम्र वर्ण के ही थे और धूम्र ही उसके पयोधर थे। वह महासागर के ही तुल्य अत्यंत गंभीर कुहर उदर वाली थी। वह रणस्थल में मन को भयभीत करती हुई ही शक्तियों के आगे चली थी। वह बहुत से सर्पों के भूषण वाली दूसरी कद्रू के ही समान थी और बहुत ही दुष्टा थी। वह माया से परिपूर्ण सर्पों के जनन का स्थान थी। सेनापतियों के नासिर में महितल को वेलित करती हुई वह जा रही थी। उसका महान घोर शब्द था जिसको वह कर रही थी और प्राय उसने उस चक्र को वेलित सा कर दिया था। वे पांचों सेनापति भी पंचत्व के ही कामुक थे और वे करंक आदि सब बहुत ही दुरात्मा थे। उसी भांति से माया के साथ पूर्व में सब असुरेंद्र अजित हो रहे थे। इसके उपरांत उन शक्तियों का और देवद्रोहियों का युद्ध प्रवृत्त हुआ था। वे परस्पर में सभी वीरों की भाषा में घने क्रोध को प्रोत्साहन दे रहे थे। उस समय में अत्यधिक संकुलता थी और परस्पर में भी एक दूसरे का ज्ञान नहीं हो रहा था। दानवगण और शक्तियों ने अपने अपने करों में हथियार ग्रहण करके मार काट की थी। परस्पर में जो आयुधों का संघटन हो रहा था, उस रगड़ से आंच निकल रही थी। समस्त दिशाएं उन आयुधों की टक्कर से समुत्पन्न अग्नि के स्रोत से प्रच्छन्न हो गई थी। उस युद्ध में इतना रुधिरपात हुआ था कि उसकी नदियां बह निकली थी और उसमें हाथी भी छिप गए थे। मांस का तो इतना विशाल कीच हो गया था कि उसमें रथों का मंडल गतिहीन हो गया था। वह युद्ध स्थल रुधिर स्त्राव से पूर्ण था। उसमें जो केशों का जाल था वह शैवाल के ही सदृश दिखाई दे रहा था। वह युद्ध स्थल अतीव निष्ठुर एवं विध्वंस समन्वित था। वहाँ पर जो सैनिकों का सिंहनाद हो रहा था, उससे वह बहुत ही भयावह हो रहा था। उस समय जबकि शक्तियों का और असुरों का घोर संग्राम प्रवृत्त हुआ था, तो वह बहुत ही तुमुल था और राक्षसियों को तृप्ति प्रदान करने वाला था। उस समय घोर जब अंधकार छाया हुआ था और शस्त्रधारियों के शरों से निरंतर दैत्यों के कंठों से रुधिर निकल रहा था। इसके अनंतर अपने दल को लेकर पांचों सेनापतियों के द्वारा प्रेरित हुई सर्पिणी ने प्राय शरीर से स्त्रीपों का सृजन किया था। वे सब सर्प भी तक्षक और कर्कोटक के से सदृश थे तथा वासुकी सर्प के समान कांति वाले थे।
उनके वर्ण और शरीर भी अनेक वर्ण के थे तथा नाना भांति की दृष्टि से भयानक थे। अनेक प्रकार के विषों की ज्वाला से तीनों लोगों को निर्दग्ध कर देने वाले थे। वह विष भी कितने ही प्रकार का था। दारद, वत्सनाप, कालकूट, सौराष्ट्र, घोर विष तथा ब्रह्मपुत्र विष था। शौकली के विष एवं अन्यान्य भी कई प्रकार के विष उनके प्रतिपन्न थे। ये सभी तरह के विष उस सर्पिणी के शरीर से निकल रहे थे, जो कि सर्प उस समय में समुत्पन्न हुए थे। उन सर्पों के मुख ऐसे थे जिनमें बहुत ही चंचल दो जीभें लपलपा रही थी और वे विषों को उस शक्तियों की सेना में फैला रहे थे। उन सर्पों के दो दो मुख धूम्र वर्ण के थे और वे सर्प बहुत ही अधिक भयंकर थे। उस सर्पिणी के दोनों नेत्रों से वे समुत्थित हुए थे और महान क्रोध से दीपित थे। उन सर्पों के पीत वर्ण थे तथा तीन तीन फण थे। उनकी दाढ़ों से उनके मुख बहुत ही विकट थे। उस सर्पिणी के कानों के कुहरों से करोड़ों ही सर्प उत्थित हो गए थे। वे आगे और पूंछों में फणों से समन्वित मुखों को धारण करने वाले थे। आस्याद और नीले शरीर वाले उस सर्पिणी के सर्प हुए थे और अन्य अन्य वर्ण तथा बल से युक्त चार मुखों वाले, चार पदों वाले उस सर्पिणी के नासिका के विवर से अत्यंत उग्र कांति वाले उद्गत हो गए थे। लंबे महासर्प से समावृत स्थूल पयोधरों से और उसकी नाभि के कुंड से बहुत से रक्त वर्ण वाले तथा भयानक उत्पन्न हुए थे, जो सर्प हालाहल को अपने मुखों से बहा रहे थे। ऐसे पनघादिप समुत्पित हो गए थे। वे सब उस शक्तियों की सेना के सैनिकों का दर्शन कर रहे थे तथा विषों की अग्नियों से दहन कर रहे थे। वे अपने भोग के पाशों से सैनिकों को बांध रहे थे और फणों के मंडलों से निहनन भी कर रहे थे। ये ललिता की सेना को अत्यंत ही समाकुल कर रहे थे। यद्यपि वे शक्तियों के शस्त्रों के द्वारा, जो करोड़ों ही थे, बारंबार काटे भी जा रहे थे, तो भी काम कर रहे थे। वे ऊपर ऊपर में सपिंड प्रविसर्पी बढ़ रहे थे। उनमें बहुत से सर्प नष्ट हो जाया करते हैं, तथापि वे पुनः समुत्पन्न हो जाते हैं और दूसरे भी पैदा हो जाया करते हैं। जब एक के नाश का समय होता है तो अन्य बहुत से पैदा हो जाया करते हैं। कारण यही था कि जो मूलभूता सर्पिणी थी, जिससे वे सब पैदा होते थे, वे नष्ट नहीं होती है। अतः उससे बराबर सर्प समुत्पन्न होते चले जाते थे। इसीलिए उसके शरीर से समुत्पन्न सर्पों के नाश होने पर भी दूसरे अन्य सर्पों की समुत्पत्ति हो जाया करती थी। उनके विषाग्नि से शक्तियों की सेनाओं के शरीर दाह्यमान हो रहे थे और रण में वे दुख से विप्लुत थे। उन भोगियों के द्वारा शक्तियों के चक्र किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए थे। उन पांचों दानवों ने बहुत तरह का पराक्रम किया था। वह करींद्री सैकड़ों गर्दभों से युक्त एक रथ पर समास्थित था। उसने अपने चक्र के द्वारा, जिसकी बहुत ही अधिक तीक्ष्ण धार थी, शक्ति सेना का मर्दन किया था और एक अन्य वज्रदंत नामक भंडासुर का सेनापति था। वज्रवाण के अभिधात के द्वारा उष्ण से उसने रण किया था। इसके पश्चात वज्रमुख एक अधिक बड़े चक्रीवान पर संवस्थित था। वह समारोहण करके भाले की धाराओं से वह शक्तियों की सेना का मर्दन करता था। एक अन्य वज्रदंत नामक सेनापति बहुत ही बलवान था। दो गृध्रों के रथ पर वह समारूढ़ था और वाणों के द्वारा सेना का निहनन कर रहा था। वे सेनापति अत्यंत दुष्ट थे और उनके द्वारा युद्ध में सेना को प्रोत्साहन दिया गया। एक ही हेला से निपतन हो गया था। वह सर्पिणी बहुत ही दुष्ट आचार वाली थी और बहुत सी मायाओं के परिग्रह वाली भी थी। वह एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों सर्पों का सृजन कर रही थी। इसके पश्चात वह संपूर्ण सेना बेचैन हो गई थी। ऐसा देखकर वह देवी बहुत ही रोष से युक्त हो गई थी। वह नकुली गरुड़ पर समारूढ़ा उस रणांगन में आ गई थी। वह ललिता देवी के तालू से उत्पन्न हुई थी और तपे हुए सुवर्ण के समान थी। उसका समस्त वांगमय आकार था और उसके दांत वज्रमय थे। उसने वहां पर अपना बल उस सर्पिणी के समक्ष में सृजन किया था। वह गरुड़ भी ऐसा था जिसके बहुत उच्च अंश थे और वह अपने पंखों से पर्वतों को भी विक्षिप्त कर रहा था। वह गरुड़ उस युद्ध में चल दिया था जो साक्षात जंगम सुमेरु के ही समान था। सर्पिणी की माया से समुत्पन्न परमाधिक भयानक सर्पों को देखकर
नकुली ने क्रोध से लाल नेत्रों वाला अपना मुख खुला हुआ कर दिया था। इसके पश्चात श्री नकुली देवी की 32 करोड़ सेना नकुलों की समुत्पन्न हो गई थी और स्वर्ण की प्रभा वाले नकुल उत्पन्न हो गए थे। वे नकुल सर्पिणी के सर्पों के मंडल को अपनी दाढ़ों के विमर्दन से उनके विषों का विनाश कर रहे थे तथा उस महान घोर समर स्थल में इधर उधर वे नकुल स्वर्ण के समान चमकते हुए विष का नाश करने वाले भ्रमण करने लगे थे। उन समस्त नकुलों के दोनों कान ऊपर की ओर उठे हुए थे और क्रोध के संपर्क से वे अपने लोमों को उद्भूलित कर रहे थे। इस तरह से फूले हुए अपने मुंहों को खोले हुए सर्पों का विनाश करने वाले हुए थे। एक एक माया से निर्मित सर्प के लिए एक एक ही नकुल उद्गत हो गया था और ये अपने परमाधिक तीक्ष्ण दांतों के द्वारा सर्पों के शरीरों का खंडन कर रहे थे। सर्पों के फणों से निकले हुए रुधिर से नकुलों की स्रक्कीणियां लाल हो गई थी और वे अपनी जिह्वा से उस रुधिर को चाटते हुए स्वयं भी उस युद्ध में पलावित हो गए थे। उन नकुलों के द्वारा काटे गए उनके शरीर अत्यंत चटुल हो गए थे और बारंबार सर्पों के कुंडलित भोगों के साथ वे विचेष्टा कर रहे थे। नकुलों के समुदाय के द्वारा काटे गए सर्पों के प्राण जा चुके थे और उनके फणों के भार से निकलकर गिरी हुई मणियां उस समरांगन में चमक रही थी। उन नकुलों के प्रहारों के द्वारा सर्पों के फणों के समुदाय से निर्गत मणियों के समूह से वे समस्त सर्प उस समर स्थल में अग्नियों की ज्वालाओं के ही समान दिखलाई दे रहे थे। इस प्रकार से नकुलों के समुदाय के द्वारा जब सर्पों के मंडल अवखंडित हो गए थे तो महामाया सर्पों का समूह नष्ट हो जाने पर सर्पिणी को बड़ा भारी क्रोध हो गया था। उस सर्पिणी के साथ उस नकुलीश्वरी ने महान युद्ध करके उसने अपने शिली मुख में अत्यधिक क्रूर गरुड़ास्त्र धारण किया था। उस गरुड़ास्त्र ने, जिसमें अत्यधिक ज्वालाएं निकल रही थी और समस्त दिशाएं जिनसे चमक रही थी, सर्पिणी की देह में प्रवेश किया था और उस सर्पों की माया का शोषण कर दिया था। जब उसकी उस माया की शक्ति का विनाश हो गया था तब वह सर्पिणी विलीन हो गई थी और उसके विनाश हो जाने से वे जो 5 सेनापति थे उनको बहुत अधिक क्रोध हो गया था। वे सेनानी जिसके बल से समस्त सुरों का भी अपमान कर देते थे, वह सर्पिणी के पराक्रम से विनष्ट हो गई थी और उसकी केवल कथा ही शेष रह गई थी। इसीलिए अपने बल के विनाश हो जाने से वे चमूवर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सबने मिलकर अपने शस्त्रों के समूह से उस नकुली पर प्रबल प्रहार किए थे। उस सेना की स्वामिनी अकेली ही थी और ताक्षर्य के रथ पर समारूढ़ थी। उस अकेली ही ने उन 5 सेनापतियों के साथ शस्त्रों की वर्षा करने वाली ने बहुत ही हल्के हाथ होने से युद्ध किया था। पट्टिश, मूसल और सहस्त्रों भिंदी बालों से तथा वज्र की शक्ति से पूर्ण दांतों से मर्म स्थलों में दंशन किया था और प्रहार किया था। फिर तो समस्त दैत्यगण हाहाकार की ध्वनि करते हुए उन उदग्र दंशन करने वाले नकुलों के द्वारा बेचैन हो गए थे। उनमें कुछ तो आकाश से परम घोर चीत्कार करते हुए उत्पन्न कर रहे थे। अत्यंत क्रोध से युक्त नकुल शत्रुओं की सेना का दंशन कर रहे थे। उन असुरों की उस समय में बहुत ही बुरी दशा हो गई थी। कुछ तो कानों में काटे गए थे, कुछ नासिकाओं में और कुछ शिरों में दंशित किए गए थे एवं कुछ पीठ पर दंशन किए गए थे। इस तरह से सबकी क्रियाएं विनष्ट हो गई थी। ऐसे सबके सब वे बेचैन हो गए थे। उनके कवच छिन्न हो गए थे। भय के कारण उन्होंने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया था। वे समस्त असुर नकुलों से पराभव को प्राप्त होकर निमलित हो गए थे। कुछ नकुल तो शत्रुओं के खुले हुए मुखों में प्रवेश करके सर्पों के मुखों को खींचकर उनके रसना के तलों को काट रहे थे। अन्य नकुल शत्रुओं के कानों के छिद्रों में प्रवेश करके उन्हें दंशित कर रहे थे तथा वे नकुल उनके अनेक छिद्रों में सूक्ष्म रूपों वाले होकर प्रविष्ट हो रहे थे। इस प्रकार से अपनी सेनाओं को नकुलों के द्वारा अभिभूत हुई देखकर तथा अपने सैनिकों को दीन अवलोकन करके करंग को बहुत अधिक क्रोध हो गया था। अन्य भी जो सेनानी थे वे भी बहुत ही हल्के हाथों वाले और महान बलवान थे। उन्होंने प्रत्येक नकुल के ऊपर शरों के समूहों की मेघों की भांति वर्षा की थी। दैत्यों के सेनापतियों के परम प्रौढ़ धनुषों से निकले हुए बाणों ने नकुलों के करोड़ों दांतों पर अथवा दांतों के कोनों पर अतीव कठोर घट्टन किया था।
अर्थात जोरदार प्रहार किए थे। सैकड़ों से भी अधिक सेनानियों के बाणों के समुदायों से आहत नकुलों के वज्र के समान दांतों से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी। उन पांचों सेनापतियों ने एक ही हल्ले में मिलकर सेना का विमर्दन कर दिया था। सेनानियों के द्वारा छोड़े हुए बाणों से, जो करोड़ों की संख्या में थे, विशीर्ण शरीरों वाले विचारे नकुल इधर उधर घूमते गए नकुली के आसपास घिरकर समागत हो गए थे। इसके अनंतर वांग्मय की एक देवता वह नकुली नकुलों की परावृत्ति से बड़ी भारी क्रोध में भर गई थी। उस नकुली ने अक्षीण नकुल नामक महास्त्र को, जिसका सभी और मुख था और जो वहिन की ज्वालाओं से घिरे हुए अग्रभाग वाला था, उसको अपने धनुष पर चढ़ाया था। उसके अस्त्र से निकले हुए करोड़ों नकुल बाहर आए थे, जिनके वज्र के समान अंग थे, वज्र जैसे ही लोम थे और वज्र के तुल्य दंष्टाएं थी तथा उनका महान वेग था। वे सभी वज्र के समसार वाले, निविड़ और वज्र जाल के सदृश भयंकर थे। उनके नख भी वज्र जैसे आकार वाले थे। उनसे वे इस महीतल को विदीर्ण कर रहे थे। वे वज्र रत्न के समान प्रकाश वाले नेत्रों से भी शोभा वाले थे और जैसे वज्र का पात होता है, वैसा ही उनका संपात भी था। वे अपनी नासिकाओं से चीखे मारने वाले थे। वे अपने दांतों के कौनों से असुरों की सेनाओं का मर्दन करते थे। निरपराधी उन्होंने अनेक प्रकार के पराक्रम को प्रदर्शित किया था। इस रीति से महान बल वाले तथा वज्र के तुल्य घोर नकुलों की कोटियों से वे अधम दानव अपने शरीरों के प्रत्येक अवयवों से विनष्ट हो गए थे। इस तरह वज्रपूर्ण नकुलों के मंडलों से दैत्यों की सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। 100 अक्षौहिणी की संख्या में वे केवल स्वयं ही बचे थे। तब तो उनको बड़े क्रोध से और अत्यधिक त्रास से उन चमूवरों को ग्रहण किया था। अपने धनुषों को खींचकर उन्होंने और अधिक संग्राम किया था। उस नकुलेश्वरी ने उनके साथ अनेक प्रकार से संग्राम करते हुए पट्टिश से करंग के शिर को काट दिया था, जो कि महान कठिन था। वे 4 शत्रु थे, जिसमें काकवाशित प्रमुख था। ऊपर की ओर उछाल खाकर तारकश्य खड्ग से उनका सिर काट दिया था। श्यामलांबिका ने उस तरह की हाथ की सफाई नकुली की देखी थी और उसको महान सत्व वाली और दुष्ट असुरों के विनाश करने वाली को बहुत मान लिया था। फिर उस श्यामबिका ने अपने अंग का जो देव तत्व था वह उसको दे दिया था। जब अलौकिक गुण दिखाई देता है तो किसके हृदय में प्रीति समुत्पन्न नहीं हुआ करती है। जो भी नकुल मरने से बचे हुए थे वे बहुत ही भयभीत होकर उन वकुली की शरण में गए थे। उसने भी उनको देखकर कि ये डरे हुए हैं, कृपा करके कहा था, डरो मत, और वह हंस गई थी। उसने कहा था कि आप अपने राजा को इस संग्राम का सब समाचार बता दो। इस रीति से बस देवी के द्वारा भेजे गए उन्होंने उस समय में युद्ध भूमि का अवलोकन किया था और वे भय से मुदित होकर फिर सब शून्य की नगरी में भागकर चले गए थे। उस समाचार को सुनकर वह प्रचंड भंडासुर बड़ा क्रुद्ध हुआ था। वलाहक आदि सप्त सेनापति वध वर्णन। उन सबके मर जाने पर वह शून्य का स्वामी क्रोध से अंधा हो गया था और लंबी श्वास लेता हुआ युद्ध करने की इच्छा से पूर्ण अभिप्राय वाले ने कुजलाश से यह कहा था, हे सेनापते, आप तो परम भद्र हैं और हमारा इस समय अमंगल आकर उपस्थित हो गया है। देखो, बड़े भारी भुजाओं के विक्रम वाले करंग प्रभृति सेनापति गण, जो कि समस्त देवों के मत का भंजन करने वाले थे, सर्पिणी माया से पापिनी, उसने परम गूढ़ माया के द्वारा सबको मार डाला है। अब वलाहक आदि जो उदग्र भुजाओं के सत्व वाले भी हैं, उनको युद्ध करने के लिए भेज दो। उनके साथ 300 अक्षौहिणी सेनाएं भी भेज दो। वे माया में भी कुशल हैं। वे ललिता की सेनाओं का विमर्दन कर डालेंगे। अये, वे तो विजय करके ही मेरे समीप में वापस प्राप्त होंगे। वे कीक्सा के गर्भ से समुत्पन्न हुए हैं और अधिक प्रचंड पराक्रम से समन्वित हैं, जिनमें बलाहक प्रधान है। वे 7 भाई हैं और हमेशा ही जयशील रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस युद्ध स्थल में उनकी तो अवश्य ही विजय होगी।